केकेआर है तैयार, मिलेगा टाइटल क्या इस बार। जेब में पैसे भी हैं और कोर को बिल्कुल अपने साथ जोड़कर रखा है। अब किसकी तरफ जाना चाहेंगे 18 फरवरी को? क्या आर दे जस्ट लुकिंग फॉर द बैकअप ऑप्शंस? स्वागत है आपका ये क्रिकेट आकाश में। और दो चीजें इससे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो दो नहीं, अब सिर्फ एक दिन बचा है। एक दो दिन तो कल बचे थे, अब सिर्फ एक दिन बचा है। कल आपके पास मैं लेकर आने वाला हूं मेंबरशिप। टुमारो इज व्हेन वी आर लॉन्चिंग आवर मेंबरशिप। टुमारो इज व्हेन आई विल कम लाइव, आपके साथ लाइव थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। क्या है मेंबरशिप और उसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है उसकी बात करूंगा। क्या प्राइसिंग है उसकी एंड ऑल ऑफ दैट, वो कल होने वाला है। इन टुमारोज वीडियो सुबह मैं बता दूंगा कि शाम को कितने बजे मैं आपके साथ रूबरू हूंगा। बड़ा मजा आएगा, आई लव डूइंग दैट। एंड देन द सेकंड थिंग कि कोहली वर्सेस रूट, भाई कौन ज्यादा रन बनाने वाला है पहले टेस्ट मैच में, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू गाइस। और अगर आपको लगता है कि आपको उसका आंसर पता है तो फिर 4 फरवरी 9:30 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, उससे पहले आपको ये बता देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वर्सेस गेम्स, प्ले मी एंड यू कैन विन रियल कैश। आई मीन दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट। पर अब जरा कोलकाता की तरफ चलते हैं। केकेआर के पास कितने पैसे हैं देखिए, 10.85 करोड़, अब नियरली 11 करोड़ रुपए हैं। और स्लॉट्स तो वैसे काफ़ी अवेलेबल हैं, पर सारे स्लॉट्स भरने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत होगी, ना ही ये भर पाएंगे। दैट्स अनदर साइड टू द स्टोरी कि केकेआर का इतिहास, ये जो रिसेंट इतिहास ही बताता है कि टाइट निट स्क्वाड रखते हैं, बहुत बड़ा स्क्वाड नहीं रखते। और उस स्क्वाड के अंदर दे लुक फॉर जनरली जो ओवरसीज ऑप्शंस है ना, वो सारे मैच विनिंग ऑप्शंस रहती हैं और अभी भी हैं, तो उनमें से किसी को नहीं जाने दिया है। देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि अब सुनील नारायण की जस्ट वायबिलिटी कि कितना उनकी यूटिलिटी, क्योंकि एक तो थोड़ा अनफिट रहते हैं, थोड़ा सा एक्शन का सवाल आ चुका है, तो अगर उस लिहाज से देखें तो सारे मैचेस शायद नहीं खेल पाते हैं बतौर ओपनर। अब उनका सिक्का नहीं चल रहा है, तो ये वाली बात भी पिछले आईपीएल में थोड़ा सा कंफर्म हो गई। आंद्रे रसल हैजंट बीन ऑन सॉन्ग, ये पिछले साल उनके लिए बहुत परेशानी का सबब बना था, पर किसी को नहीं जाने दिया। सिर्फ जाने दिया उन्होंने टॉम बैंटन को, क्रिस ग्रीन को, निखिल नायक, सिद्धेश लाड, ऑल सो टू स्पीक की फ्रिंज प्लेयर्स जो एक 2 मैच ही मुश्किल से खेले हैं सीजन में, ज़्यादा मौके मिले नहीं, बाकी सबको उन्होंने अपने पास रखा है। 8 स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल है, जिसमें से 2 जो हैं वो ओवरसीज स्लॉट्स हैं और एक और इन्होंने काम किया। चूंकि अब ऑन मॉर्गन कप्तान है, तो इन्होंने एक एनालिस्ट को हायर किया है, नेथन लीमन जो है ये इंग्लैंड के भी एनालिस्ट हैं और ये वही खिलाड़ी हैं जो, नहीं खिलाड़ी नहीं है, वो एनालिस्ट है जो ऐसे करके ना दूर से बिल्कुल अपने ड्रेसिंग रूम से ऐसे एक पर्ची दिखा रहे थे, E275 दिस टू दैट, साउथ अफ्रीका में वो मैसेज भेज रहे थे ऑन मॉर्गन को। तो क्या इस बार वो आईपीएल में दिखेगा? इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। सेकेंडली उनको हायर इसलिए किया गया है कि वो ओवरसीज प्लेयर्स की रिक्रूटमेंट देखेंगे। सिर्फ 2 ही रिक्रूट करने, ज़्यादा तो करने नहीं है रिक्रूट, तो बाकी तो सारे ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं, तो ज़्यादा मुझे लगता है उस जगह काम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि किस तरीके से आप रणनीति बनाएं, कैसे आप मैसेजेस भेजें अपने कप्तान ऑन मॉर्गन की तरफ, जिनके साथ इनकी तार बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। अब कौन कौन इनके पास बचे हैं देखिए, शुभमन गिल बतौर ओपनर, अब इनके साथ आप ये चाहते हैं कि आप वो साइफर्ट इनके पास अवेलेबल हैं, क्या आप डेविड मलान जैसे प्लेयर की तरफ जा सकते हैं कि आप उनको ओपन करा दीजिए। और क्योंकि मॉर्गन है तो मलान के अंदर इनका इंटरेस्ट मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, वरना त्रिपाठी हैं और साइफर्ट तो ऑफ कोर्स हैं, साइफर्ट, त्रिपाठी, कुछ ओपनिंग तो नीतीश राणा ने भी की है, तो ये कुछ नाम नजर आते हैं। शुभमन के साथ आप किसी को भी साथ में रख लिए, फिर राणा जी नजर आएंगे, नीतीश राणा, देन मॉर्गन, देन डीके का फॉर्म, आई थिंक डीके का और रसल का जो फॉर्म है ना, दैट विल बी क्रिटिकल टू देयर सक्सेस, देयर कैंपेन। क्योंकि अगर 5 नंबर पे आप डीके को रखते हैं, 6 पे रसल को रखते हैं, या थोड़ा सा स्वॉप कर लेते हैं, तो भी ये जो 5-6 का जो रहेगा मामला, ये मामला सुपर हिट होना चाहिए अगर इस टीम को अच्छा करना है। फिर आप कमिंस जो पक्का खेलते हैं, नरेन, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, 3 इनके पास स्पिन के अच्छे ऑप्शंस हैं, तो मुजीब की तरफ क्या देखना चाहेंगे? मे बी नॉट। अगर वो नरेन के जैसा कोई ढूंढ रहे हैं कि भाई मिस्ट्री मिल जाए, तो हो सकता है आप मुजीब की तरफ खेलें पर या देखें, पर वैसे देखें तो स्पिन का डिपार्टमेंट लुक्स क्वाइट ऑल राइट ना। वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप, लॉकी फर्ग्यूसन भी हैं इनके पास। ओवरसीज में अगर आप देखें तो कमिंस एंड लॉकी फर्ग्यूसन 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। उसके बाद इंडियन फास्ट बॉलर्स की एक मतलब इनके पास क्वार्टेट है, प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम मावी, वॉरियर और नगर कोटी, तो ये 4 अच्छे गेंदबाज हैं। तो वैसे इनकी टीम मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक दिख रही है, लेकिन एक जो बड़ा मुझे गैप थोड़ा सा नजर, थोड़ा क्या मतलब गैप नजर आता है, वो ये है कि क्या इंडियन बैट्समैन कोई मिल सकता है? ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो फिर अब कहाँ से ढूंढेंगे। पर
अगर मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ इंडियन ऑप्शंस के पास तो शुभमन गिल है इनके पास त्रिपाठी है, इनके पास राणा है, इनके पास डीके है, तो 4 हैं, तो 4 इज नॉट टू बैड। पर थोड़ा सा आपको बैकअप चाहिए। रिंकू सिंह है यहाँ पे जिनको मैच खिलाते नहीं है, तो फिर रिंकू को बैकअप के रूप में रखा है, पर अगर कोई मिल जाए इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, मतलब आप खिला सकते हैं। रसल का बैकअप चाहिए। अब ऐसा कोई खिलाड़ी जो 2 काम कर सके, क्योंकि जब रसल इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल समीकरण बदल जाता है, बिगड़ जाता है। अब रसल तो दुनिया में एक ही है, अब वैसा बैकअप तो नहीं मिलने वाला, लेकिन क्या उनके क्लोज हो सकते हैं बैकअप? तो मुझे 2 नाम याद आते हैं एक्चुअली, कि 2 नहीं एक्चुअली 3-4 नाम मैं सोचता हूँ। एक होता है फास्ट बॉलिंग, अगर ऑलराउंडर आप ढूंढ रहे हो तो मोजिस ऑनरिक्स हो सकते हैं, कैमरन ग्रीन हो सकते हैं। तो मोजिस ऑनरिक्स, कैमरन ग्रीन कुड बी योर 2 ओवरसीज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, या फिर मोइन अली और शाकिब हो सकते हैं जो आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं। शाकिब तो इस फ्रेंचाइज से पहले खेले भी थे, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ लेफ्टी बैटिंग, मोइन अली ऑफ स्पिन के साथ लेफ्टी बैटिंग। मे बी जस्ट मे बी आप इन 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी को आप लेना चाहें तो इन 4 में से एक। और अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको ओवरसीज चाहिए तो फिर वो मलान या फिर रॉय या फिर फिंच। अगर ये मॉर्गन की टीम है तो भैया शायद रॉय फिंच से पहले नज़र आ जाए, क्योंकि जो कप्तान होता है ना उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर रहता है। तो ये भी हो सकता है। साइफर्ट इस टीम में है जो बतौर ओपनर भी खेल लेते हैं। तो ये हो गए। अब फास्ट बॉलर्स मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ भागना चाहेंगे, और ना ही इनके पास बहुत पैसे भी हैं। 11 करोड़ में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स कहाँ ला पाएंगे? बैटिंग भी पूरी करनी है, ऑलराउंडर भी ढूंढना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप फास्ट बॉलर्स की तरफ जाएंगे। स्पिनर्स के अंदर सिर्फ एक नाम मुझे समझ में आता है कि आप मुजीब की तरफ शायद देखें एज अ बैकअप ऑप्शन, पर 11 करोड़ आपके पास कुल नहीं बचे हैं, नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि मुजीब महंगे जाएंगे। मुझे लगता है मुजीब महंगे जाएंगे, 5-6 करोड़ 7 करोड़ के हो सकते हैं। अगर वो 6-7 करोड़ के हो गए तो फिर वो जो 8 स्लॉट खाली हैं, देखिए आप छोटा स्क्वाड जरूर रखना चाहते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ 18 लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 22-23 लोग तो आपके पास फिर भी हों। तो 8 में से कम 6 नाम तो आप चाहेंगे कि 23 लोग हों। अब 6 के लिए 11 करोड़ में आप मुजीब जैसे खिलाड़ी को शायद ना खरीद पाएँ, और वैसे देखा जाए तो आप मलान को भी ना खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर मलान भी महंगे जाएंगे, इनमें से हो सकता है कि शाकिब भी महंगे होंगे, ऑन रीक्स मे बी, ग्रीन मे बी। सो देयर प्लेंटी ऑफ लाइक इफ्स एंड बट्स व्हेन वी लुक एट दिस टीम। पर मजेदार बात पता है क्या? आप सब केकेआर के फैंस हैं और मुझे केकेआर फ्रेंचाइज बहुत पसंद है। आई लव खान साहब, और वेंकी एंड ऑल, देयर सेटअप इज़ ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे लोग हैं, तो टीम अच्छी नज़र आ रही है, टीम खराब नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सी परेशानी ये हुई थी पिछली बार की डीके का फॉर्म अच्छा नहीं था। डीके ने आधे समय में अपनी कप्तानी छोड़ दी यार, बड़े वाह। रसल का फॉर्म बहुत साधारण था, इंजरी भी हो गई थी। इंजर्ड अगर रहते तो मुश्किल होता है। नारायण जो इनके बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड हो गए थे, और नारायण की एफिकेसी विद द बॉल इज ऑल्सो अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, और बैटिंग अब उनकी नहीं चल रही है। तो एक नए अंदाज में अब मैं खेलते हुए देखना चाहता हूँ इस टीम को, और ये भी चाहता हूँ एक्चुअली कि ऑक्शन के समय पे ना ये अनाउंस कर दें कि शुभमन गिल इज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि अगला जो भविष्य की तरफ अगर आपको देखना है, ये आखिरी छोटा ऑप्शन है, इसके बाद तो बड़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। और मे बी देयर इज एन एक्स्ट्रा टीम, देयर विल बी एन एक्स्ट्रा टीम। तो अब आप किसको अगर रिटेन करना चाहेंगे, माय फर्स्ट नेम विल बी शुभमन गिल। उनके इर्द गिर्द आप अपनी टीम बनाइए। तो अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो फिर आज से वो इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, जैसे रोहित शर्मा में मुंबई इंडियंस ने किया था। हैदराबाद से लेकर आए थे, इमीडिएटली उनको अपनी टीम के अंदर एक ऐसे स्थान पर लेकर गए, उनको लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया, फिर इवेंचुअली कप्तान बनाया। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया दिल्ली कैपिटल्स ने। सो वो वाली अंडरस्टैंडिंग चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ से आगे की तरफ जाना है, और जाना तो है, केकेआर टीम बहुत अच्छी है, तो अगर आगे की तरफ चलना है तो फिर कुछ फ्यूचर लीडर्स को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो फ्यूचर का जो लीडर है ना, उसको आज ही जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। शुभमन गिल विल बी माय चॉइस, दैट्स व्हाट आई फील एटलीस्ट। चलिए अब उम्मीद यही है कि केकेआर अच्छा करेगा। 10-11 करोड़ रुपए जो हैं, बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड नहीं होंगे शॉपिंग के टाइम पर। हो सकता है जो पहली लिस्ट आएगी उसमें अगर एक बड़ा खिलाड़ी खरीद लिया तो फिर पूरे दिन ये ऑलमोस्ट खामोश रहेंगे कि ज़्यादा पैडल उठा नहीं पाएंगे। पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली आउटबिड देम क्वाइट ऑफन, बट देन दैट्स अबाउट इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। और एक दिन में आने वाली है मेंबरशिप, और संडे को जब हम लॉन्च करेंगे, आई विल बी देयर विद यू लाइव। And last but not the least, Root versus Kohli. Who's going to score more runs in the first test match? Play me on versus game. The link is in description. Take care. Bye.